वक्फ बिल 2024 को लेकर तेलंगाना से एक अच्छी खबर आई है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड पहला बोर्ड बन गया है जिसने इस बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये खबर काफ़ी अहम है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने इस बिल को पूरी तरह से, बिल के इस मसौदे को पूरी तरह से नकार दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने सोमवार को सर्वसम्मति से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया और इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ संस्थाओं को निशाना बनाने वाला एक प्रतिगामी कदम बताया। अध्यक्ष सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की अध्यक्षता में राज्य वक्फ बोर्ड की एक बैठक में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित 7 सदस्यों ने भाग लिया और वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने का संकल्प लिया। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाला देश का पहला वक्फ बोर्ड बन गया है। उन्होंने विधेयक का विरोध करने में समर्थन के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का धन्यवाद दिया। बोर्ड ने विधेयक को मुस्लिम समुदाय वक्फ संस्थाओं को निशाना बनाने वाला एक प्रतिगामी कदम बताते हुए खारिज कर दिया और विवादास्पद विधेयक के माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे की निंदा की। इसने आवश्यक दस्तावेज डेटा पेश करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति से मिलने का भी संकल्प लिया। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार वक्फ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को ध्यानपूर्वक और लगन से खंड पढ़ा और कानूनी विशेषज्ञों और प्रशासकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। इसने कहा है कि ये विधेयक के प्रावधानों के हानिकारक और नुकसानदेह प्रभाव के बारे में पूरी तरह से उन्हें उम्मीद है और प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड के लिए ये स्पष्ट है कि प्रस्तावित विधेयक के विशेष मानसिकता के तहत तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की जो आज़ादी है उसको ख़त्म करना और वक्फ की संस्थाओं को नष्ट करना है, क्योंकि वक्फ को कलेक्टरों के पूर्ण नियंत्रण में लाया गया है जो किसी भी वक्फ संपत्ति को सरकारी संपत्ति के रूप में दावा करने और निर्धारित करने और मुतवल्ली को निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होंगे और इसका अनुपालन मुतवल्ली के लिए बाध्यकारी होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि विधेयक वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड के ढांचे को नष्ट कर देता है क्योंकि इसमें उन्हें मनोनीत किया जाता है, अनिवार्य रूप से 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाता है और परिषद और बोर्ड के लिए अंत गैर मुस्लिम सदस्यों की गुंजाइश छोड़ दी जाती है। बैठक में यह भी कहा गया है कि विधेयक संघीय शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि इसका उद्देश्य वक्फ के प्रावधानों से राज्य सरकार की भूमिका को बाहर करना है और यहां तक कि नियम बनाने की शक्ति और प्रारूपों के निर्धारण को भी केंद्र सरकार द्वारा हड़पने की कोशिश की जाती है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि प्रस्तावित विधेयक सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश करता है क्योंकि इसके कई प्रावधान हिंदू बंदोबस्त अधिनियम के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत हैं। बैठक में महसूस किया गया कि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 और 25 और 301 का सीधा उल्लंघन है क्योंकि ये धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि ये किसी मुस्लिम को अपनी संपत्ति से तब तक निपटने से रोकता है जब तक कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रमाण पत्र ना दे।